यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हमारे में ज्यादातर। कपलिंग कितने टाइप की होगी? दो टाइप की कपलिंग होगी आपकी, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग यानी कि जो बहुत ज्यादा इजीली असेंबल भी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजीली डिसअसेंबल भी होती है। जो आपने जो दो कपलिंग की आप बात कर रहे थे, यूनिवर्सल कपलिंग और ओल्डम कपलिंग, तो बड़ी फ्लेक्सिबल कपलिंग है, आपने उनका देखा भी होगा, इसलिए हम उनको डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं और कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कपलिंग जिनमें, और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, यूनिवर्सल कपलिंग में तो एंगुलर मूवमेंट भी अलाउड होती है। जब यूनिवर्सल कपलिंग बनाई होगी वो किसी एंगल पर भी पावर ट्रांसमिट, किसी भी एंगल पर भी पावर ट्रांसमिट हो जाती है यूनिवर्सल कपलिंग की हेल्प से। ठीक है, ओल्डम कपलिंग में शाफ्ट के बीच में अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तब भी चल जाता है, तब भी आपकी पावर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसी ना किसी फॉर्म में, इस वजह से इन टाइप की कपलिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, रिजिड कपलिंग की बात होती है तो अ, इन रिजिड कपलिंग में क्या होता है, शाफ्ट जो दोनों की दोनों शाफ्ट उनकी एक्सिस मैच करनी चाहिए, फिर आप कपलिंग लगाते हो, फिर जाके आपकी पावर ट्रांसमिट। इनमें नट बोल्ट लगाते हो आप, टाइटली टाइटली ज्वाइंट बनता है। तो इस, और वो उनकी असेंबली और डिसअसेंबली इतनी इजी नहीं रहती जितनी इजी रहते आप इनको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, आपकी हर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए रिजिड कपलिंग में। और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, जब दो शाफ्टों को आप ज्वाइन कर रहे हो पावर ट्रांसमिशन, उन दोनों की एक्सिस मैच होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि मैं शाफ्ट को किसी एंगल पर रख लूँ या दोनों शाफ्ट को किसी डिस्टेंस पर रख लूँ। तो ऐसी कोई आपको क्या कहते हैं, छूट नहीं मिलती रिजिड कपलिंग में। इस वजह से हम इनको, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होगा रिजिड नेचर, कि हम हमें तो शाफ्ट इस फॉर्म में चाहिए, अगर इससे कुछ अलग फॉर्म में मिले तो हम शाफ्ट को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। थोड़ा रिजिड सा नेचर हो गया, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रिजिड कपलिंग बोलते हैं। और इनमें से ही हमें डिजाइन करना है स्लीव कपलिंग का और फ्लैंज कपलिंग का हमें डिजाइन। फ्लैंज कपलिंग में भी हमें दो टाइप की कपलिंग पढ़नी है, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग और नॉन प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग हमें पढ़नी है। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में दो ही कपलिंग है, स्लीव कपलिंग या जिसका दूसरा नाम होता है मफ कपलिंग, और फ्लैंज कपलिंग, ये हमारे सिलेबस में। ठीक है, और फ्लैंज कपलिंग फर्दर आपकी तीन टाइप की होती है, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, नॉन प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग और मरीन फ्लैंज कपलिंग। जो आपकी शिप्स वगैरह में यूज होती है जो कपलिंग, वो आपकी मरीन फ्लैंज कपलिंग होती है। ठीक है, इनके डायग्राम देखो, वो तो जब पढ़ेंगे। ये देखो, जो मैंने अभी आपको बताया रिजिड कपलिंग क्या है, इनिशियल अलाइनमेंट। लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती एक्सियल अलाइनमेंट। ये थोड़ी सी आपको छूट देके चलते हैं, आपके साथ तो इधर उधर हो सकते हैं दोनों की दो, फिर भी वो कपलिंग अटैच होकर पावर को ट्रांसमिट कर देगी। लेकिन रिजिड कपलिंग में एक्सियल अलाइनमेंट ठीक ही चाहिए, परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट आपकी होनी ही चाहिए। यही हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, एक नंबर का क्वेश्चन है, अभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरा पढ़ाने का कोई पर्पज नहीं था इनको। रिजिड कपलिंग में परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट मिलेगी, और फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपको परफेक्ट वो एक्सियल अलाइनमेंट नहीं मिलेगी। वो आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी कपलिंग के अंदर परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट होती है, चार कपलिंग के नाम दे देगा आपको, ओल्डम कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, वो पिन फ्लेक्सिबल, वो ये इसमें तो नाम ही आ गया, और कोई से दो नाम दे देगा, और उनमें से पूछ लेगा करेक्ट आंसर चूज करो। तो ये याद रखने हैं। और रिजिड कपलिंग के में कौन कौन सी कपलिंग आती है और फ्लेक्सिबल कपलिंग में कौन कौन सी कपलिंग आती है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फिर अब हमें डिजाइन करना, देखो स्लीव या मफ कपलिंग आपकी कैसी कैसी दिखेगी, ये देखो, इसका 3D व्यू है। ये आपकी एक शाफ्ट तो ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक, और एक शाफ्ट आपकी यहाँ से यहाँ तक। शाफ्ट के अंदर भी हमने की होल बना रखा है, और जो इसको पूरा का पूरा कवर कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मफ या स्लीव, एक ही बात है।
जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो नए कलर से, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लीव या मफ, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्लीव या मफ कपलिंग। ठीक है, स्लीव के अंदर भी आपका की होल बना हुआ होता है, और इन दोनों में जो की होल बना हुआ है उसके अंदर हमारी की को हम इंसर्ट करते हैं। ये जो आपको की दिख रही है, कौन सी वाली की है, कोई बच्चा बताएगा इसका नाम क्या है, इस की का नाम क्या है? सर गिव हेडेड की। क्या बात है, बस ऐसे ही ध्यान रखना है, पास हो जाओ। गिब्स हेड की है ये हमने इन दोनों के बीच में, और की का यूज भी करते हैं ताकि जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है वो थोड़ा टाइट हो सके, पावर ट्रांसमिशन इजी हो सके। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी आपको, स्लीव कपलिंग आपकी या मफ कपलिंग, दोनों एक ही बात है। अब नीचे देखो, ये इनका 2D में डायग्राम, जब मैं आपकी मफ कपलिंग को यहाँ से देखूंगा ऐसे, जब मेरा व्यू पॉइंट ऐसा होगा तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, और जब मैं इसको साइड से ऐसे देखूंगा, इस साइड से देखना, गिव्स हेड का कोई काम वैसे, चलो इस साइड से देख लो, जब आप इसको इस साइड से देखोगे तो आपको ये व्यू कुछ ऐसा ऐसा दिखे। बड़ा इजी सा डिजाइन है, काफी बड़ा की का डिजाइन हमने कर ही रखा है। 3 कंपोनेंट हो गए ना, एक तो शाफ्ट हो गई, शाफ्ट का डिजाइन में हमने पहले से कर रखा है, एक दूसरा कंपोनेंट की हो गया, की का डिजाइन हमने पहले से कर रखा है, बचा क्या, स्लीव ही तो बची है। 3 कंपोनेंट है, तीनों के डिजाइन करने हैं, तीनों में से 2 डिजाइन हमने पहले कर ही रखे हैं। शाफ्ट के डिजाइन में क्या करना था, शाफ्ट रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है तो शाफ्ट के अंदर क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो टॉर्जन इक्वेशन लगा दो, शाफ्ट का डाया डी आपको मान लो शाफ्ट का डाया डी होगा, तो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो टी बाई आई पी, बेंडिंग होनी ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रोटेशन को कंसीडर करके चल रहे हैं, टी बाई आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर। बस यहाँ से जो जो चीजें आपको गिवन उनकी वैल्यू पुट करके कोई चौथी चीज की वैल्यू निकाल लो, ये शाफ्ट का डिजाइन हो जाएगा। की का डिजाइन हम पहले कर ही चुके, ठीक है, ऊपर जाओ सी 210 के अंदर, अरे वो फर्स्ट ईयर का स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है। तो शाफ्ट का डिजाइन हो गया, वैसे की का हम डिजाइन पढ़ चुके हैं, की में क्या क्या होगा, की के अंदर क्रशिंग होगी, की के अंदर शेयरिंग होगी, शेयरिंग एरिया हम देख चुके थे की का, और की का क्रशिंग एरिया हम देख चुके, बड़ी अच्छी वीडियो दिखाई थी मैंने की के फेलियर की आपको, ठीक है। वहां से की का डिजाइन हो जाएगा हमारी, बची स्लीव, स्लीव का आपको दिखाता हूँ, नीचे फॉर्मूला लिखे हुए होंगे, देखो स्लीव एक्चुअल में क्या है, होलो है, एक होलो सिलेंडर है, कर ये भी देख लो नीचे, बाद में ही जाएंगे, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो स्लीव का ये वाला इनर डाया है, ये शाफ्ट के डाया के इक्वल होगा, और आउटर डाया को कुछ मान लो D1 या D2 मान लो, ठीक है। अब ये पावर ट्रांसमिट कर रही है तो इसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, कितनी टॉर्क ट्रांसमिट होगी, जितनी टॉर्क शाफ्ट ट्रांसमिट कर रही है उतनी टॉर्क तो आपके ऊपर तक पहुंचेगी, तो टॉर्क की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। चेंज कहाँ पर आएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा। होलो सिलेंडर का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/32, आउटर डाया रेज टू पावर 4 माइनस इनर डाया रेज टू पावर 4, ये क्या होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये 32 है भाई, कभी 22। तो स्लीव के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, π/32 आउटर यानी कि D2 रेज टू पावर 4 माइनस D1 रेज टू पावर 4, और इन टाउ बाई आर, आर क्या होगा, आर कौन सा लेंगे, आउटर आउटर रेडियस लेंगे यानी कि D2/2 लेंगे, वो तो देखेंगे बुक वालों ने क्या मान रखा है, D2 यहाँ पर आउटर डाया आपका, D1 आपका इनर डाया है, बस हो गया आपका स्लीव का भी डिजाइन। इनर डाया आप जैसे शाफ्ट का डाया निकालोगे, इनर डाया आपको मिल जाएगा, इनर डाया मिलते ही आपकी इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बचेगा D2,
टॉर्क ट्रांसमिटेड आपको दी होगी और परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्लीव का आउटर डाया निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट। जैसे शाफ्ट का डिजाइन किया था वैसे ही आपका स्लीव का डिजाइन होगा, बस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने के लिए। देखो नीचे भी यही कर रखा है, ये आपकी मफ कपलिंग है ऐसे ऐसे। देखो की का डिजाइन मैं दोबारा नहीं करवा रहा, बहुत अच्छे से करवाया हुआ था, उसकी तो मैंने वीडियो भी आप लोगों के पास भेजी। ये रही की थिकनेस, की विड्थ, शाफ्ट का डाया, स्लीव का डाया कितना मान रखा है, कैपिटल डी मान रखा, हो गया काम। तो स्लीव का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 इंटू 5/32। ये क्या आ जाएगा आपकी स्लीव का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा टॉर्क ट्रांसमिशन जितना शाफ्ट के लिए होगा उतना ही आपका, क्योंकि स्लीव और शाफ्ट एक दूसरे से रिजिडली ज्वाइंड है, इन्हें इतने अच्छे से ज्वाइन कर रखा है कि आपके बीच में कोई वो स्लिप हो ही नहीं रही है। अगर स्लिप जीरो है तो जितनी टॉर्क ये ट्रांसमिट करेगी उतनी ही टॉर्क ये भी ट्रांसमिट करेगी, लॉसेज नहीं। हम यहाँ पर लॉसेज को जीरो मान के चल रहे हैं बिटवीन स्लीव एंड शाफ्ट। स्लीव और शाफ्ट के बीच में कोई लॉसेज नहीं हो रहा है। मान लो अगर ये शाफ्ट आपकी मोटर से कनेक्टेड है तो जितनी पावर इस शाफ्ट को मिली ना, ये शाफ्ट उतनी ही पावर विद द हेल्प ऑफ स्लीव दूसरी शाफ्ट के पास ट्रांसमिट कर रही है, बीच में कोई लॉसेज नहीं हो रहे हैं। हम उन लॉसेज को जीरो मान के चलो। ठीक है, ये आपको अगर डिजाइन हम देखो बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मैंने तो बता दिया जो बता। देखो अगर आउटर डाया आपको ना गिवन और किसी मेथड से ना निकलता तो आपको स्टैंडर्ड याद रखना, अदरवाइज तो फॉर्मूले से निकालना है, जो डिजाइन प्रोसीजर है उससे आउटर डाया निकलेगा। आज अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, आपको शाफ्ट का डाया गिवन होगा तो स्लीव का आउटर डाया आप कैसे निकालोगे, 2D + 13 करके। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लीव आप ये स्टैंडर्ड लेके चलोगे, और जो की लेंथ है ये देखो की आधी इसके अंदर है आधी इसके अंदर है, ये ही लेंथ आपकी की लेंथ भी कहलाएगी। जो स्लीव की लेंथ है वही हम मान के चलते हैं की लेंथ है, क्योंकि की कितनी लेंथ वर्किंग में है, इतनी लेंथ आपकी वर्किंग में है। तो जो आपकी स्लीव की लेंथ होगी वही वही लेंथ हम किसकी लेंथ मान के चलेंगे, की लेंथ मान के चलेंगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ रामकरण सर का करूँगा, मैं कुछ। ये देखो जो मैं अभी अभी आपको बता के हटा था, आप कहोगे 16 कहाँ से आ गया। देखो आर की जगह या डी आ गया, तो जब हमने आर की जगह डी लिखा होगा तो D/2 और ये 16 होगा आपका 32। जब 2 से 32 को डिवाइड करोगे वहां से 16 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी, या तो टॉर्क की वैल्यू गिवन होगी कि इतनी टॉर्क मुझे ट्रांसमिट करनी है, तो बताओ कि स्लीव का डाया कितना होना है, या वो बता देगा कि मेरे पास स्लीव इतने डाये की स्लीव है, तो ये बताओ कि वो मैक्सिमम कितनी टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकती है। क्योंकि एक बार टॉर्क मिल गई तो हम पावर ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। ये तो आपका स्लीव का डिजाइन ऐसे होगा, की का डिजाइन हम पढ़ ही चुके हैं। और देखो L/2, देखो की एक्चुअल लेंथ तो आपकी कितनी है, स्लीव देखो की एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी, जो आपकी स्लीव की लेंथ। ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है आपकी, स्लीव की लेंथ से इक्वल है। लेकिन एक शाफ्ट के अंदर की कितनी लेंथ है, आधी लेंथ एक शाफ्ट के अंदर है, आधी लेंथ दूसरी शाफ्ट के अंदर। जब मैं किसी एक शाफ्ट के साथ कंसीडर करके चलूंगा तो वो लेंथ हम कितनी लेके चलेंगे। देखो एक्चुअल लेंथ तो की वही है जो स्लीव की लेंथ है, लेकिन किसी एक शाफ्ट के अंदर आपकी की लेंथ कितनी है, आधा पोर्शन एक शाफ्ट के अंदर है और आधा पोर्शन दूसरी शाफ्ट के अंदर है, तो हम की जो डिजाइन के लिए लेंथ कितनी लेके चलेंगे, L/2 लेके चलेंगे। ठीक है, और तो आपने डिजाइन पहले कर ही रखा, हमने पूरा का पूरा डिजाइन और शाफ्ट का डिजाइन पहले का रखा है, इन्होंने दे नहीं रखा कि शाफ्ट का डाया भी तो निकालना आएगा। तो शाफ्ट का डिजाइन कैसे करोगे, बस यहाँ पर वही है
शाफ्ट के डिजाइन के लिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/16 टाउ फॉर शाफ्ट डी क्यूब, ये डी क्यूब बच जाएगा। ये शाफ्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये स्लीव के लिए हो जाएगा, और की का डिजाइन हमने पहले कर ही रखा है। ये आपका किसका डिजाइन हो गया, मफ कपलिंग। इजी सा डिजाइन था, जैसे शाफ्ट का डिजाइन किया था। शाफ्ट में यहाँ पर सिर्फ हमें टॉर्क से मतलब और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, एक इक्वेशन लगानी है, टॉर्क इक्वेशन, और आपका डिजाइन कंप्लीट। मफ कपलिंग में किसी बच्चे को कुछ दिक्कत, किसी बच्चे को कुछ डाउट है मफ कपलिंग के अंदर? देखो, जैसे शाफ्ट का डिजाइन किया था वैसे ही स्लीव का डिजाइन होना है। शाफ्ट आपकी सॉलिड थी और स्लीव आपकी क्या, होलो सिलेंडर के जैसे काम कर रही, तो बस वहां पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आना है और कुछ चेंज नहीं आना। हाँ, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? किसी बच्चे को कुछ डाउट? ये देखो, एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्लैंज कपलिंग का डिजाइन हम कल कर लेंगे। ये देखो, डिजाइन है स्लीव और मफ कपलिंग विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट। देखो, दो शाफ्ट को कनेक्ट करना है जो इतनी पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं और आरपीएम दे रखे हैं, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/NT/60। वहां से आपकी टॉर्क निकल जाएगी। पावर क्या होती है, 2πn/60। टी कहाँ गया, 2πn/60 तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। 2πNT/60। हाँ, एक्चुअल में पावर क्या होती है, टॉर्क इनटू ओमेगा। पावर के कई फॉर्मूले बनते हैं, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी या फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, पावर कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं मैकेनिकली। समझ गए, ओमेगा से ही बना ये फॉर्मूला 2πNT/60। ठीक है, एन आपको गिवन है, पी आपको गिवन है, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये देखो, वही लगा रखा है, टॉर्क आ गया। टॉर्क आते ही बचा क्या, शाफ्ट का डाया निकाल लो। टॉर्क आते ही सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपका, आपको क्या निकालना है, शाफ्ट का डाया निकालना। ये देखो, वही टॉर्क की इक्वेशन लगानी है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, शाफ्ट का डाया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, शाफ्ट का डाया कैलकुलेट। ये, और ऊपर हमने पढ़ाई था स्लीव का डाया कैसे निकलता है, एक बार शाफ्ट का डाया पता हो तो। इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो आप स्लीव के डाया को, उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करके। अगर स्लीव के लिए आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, द मटेरियल, देखो ये क्या क्या रखा है इन्होंने, शाफ्ट का मटेरियल गिवन है और की का मटेरियल गिवन। स्लीव का मटेरियल नहीं दे रखा हमें, दे रखा है, ये देखो, स्लीव का मटेरियल कास्ट आयरन दे रखा है और उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 मेगापास्कल दे रखी है। हुआ काम आपका। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं आपको, आप इस वाले फॉर्मूले से आपकी क्या निकाल सकते हो, अपने डाया को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, इस प्रोसीजर को आप काट के, यहाँ पर आपको टॉर्क की वैल्यू पता है, आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, इनर डाया पता है, आउटर डाया निकाल लो। जैसे जो डाया आपको मिलेगा वो आपका सेफ डाया मिले, उस डाया में आपको कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। इस फॉर्मूले से डाया सेफ हो या ना सेफ हो उसको तो आपको चेक करना पड़ेगा, देखो। लेकिन जब इस फॉर्मूले से डायरेक्ट डाया निकालने बैठोगे वो डाया क्या होगा, सेफ ही होगा। ठीक है ना। तो इस पोर्शन ये छोड़ देना, डायरेक्ट इस पर आके अपने डाया की वैल्यू निकाल लेना। बुक वालों ने तो चेक करने के लिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकाल रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं ये प्रोसीजर कभी फॉलो नहीं करता, ना आप लोगों को कहूँगा फॉलो करने के लिए। इसमें आपको शियर स्ट्रेस ना निकाल के डायरेक्ट डाया निकालना है। शियर स्ट्रेस हमें गिवन है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू रखो 15 मेगापास्कल, ई की वैल्यू रखो और अपने डाया की सेफ लिमिट निकाल लो, सीधी सीधी आपका स्लीव का डिजाइन हो जाएगा। और की का डिजाइन हम पढ़ चुके हैं, देखो वैसे ही कर रखा है। की के लिए विड्थ हमें पता है क्या होती है, स्क्वायर की गिवन है क्या, क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर की गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए। भाई मैं क्या बताऊँ,
सब चढ़ाए आते हैं वैसे 100 को तो, मैं तो कल चढ़ाई आए थे। देखो इन्होंने कोई की नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे, स्क्वायर सन की मान के चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से की का फिर सारी चीजें आपको निकल जाएंगी। ये हो गया आपका डिजाइन। की का डिजाइन हम पढ़ चुके हैं पहले, बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, किसी बच्चे को मफ कपलिंग के डिजाइन में कोई डाउट तो बच्चा पूछ सकता है। एनी डाउट? किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो वो अभी के लिए पूछ सकता है, क्योंकि जो फ्लैंज कपलिंग का डिजाइन है वो 10 मिनट में तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी हमने मफ कपलिंग पढ़ी है। मफ कपलिंग के डिजाइन में सिर्फ 3 चीजें थी, शाफ्ट, की और स्लीव या मफ। शाफ्ट का डिजाइन आप पहले पढ़ चुके हो और अच्छे से पढ़ चुके हो। की का डिजाइन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बचा क्या, स्लीव। स्लीव में कुछ था ही, तो इसका डिजाइन तो आपने सारा पढ़ ही रखा है पहले ही। बस उन जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के आपने डिजाइन पढ़े तो वो एक ही में कंबाइन कर दिए, हो गया डिजाइन। किसी बच्चे को कुछ डाउट पूछ सकता है वो मुझसे। और सुनो, चलो वो तुम अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, एमडीएस की असाइनमेंट भी दूंगा मैं तुम लोगों को। टॉम की असाइनमेंट तो पता लग गई होगी ए और बी वालों को। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एमडीएस का, नेक्स्ट वीक में आपको इसकी भी असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, देखो असाइनमेंट लिखनी जरूरी है। तुम लोग कॉलेज नहीं आ रहे, नंबर किसी बेस पर तो लगेंगे। सेशनल में तो मुझे पता है तुम कैसे क्या करते हो, तो जितनी असाइनमेंट दी जाए उनको अच्छे से करके भेज दिया करो। अगर अच्छे नंबर लगवाने हैं, पास तो हम कर ही देंगे, 20 नंबर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है 50 में से, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो जो जो काम दिया जाए उसको अच्छे से करके भेज दिया करो, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है या फिर मैं मीटिंग को एंड करूं यहीं पर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो नकल जॉइंट से पूछना था। हाँ बोलो, क्या पूछना है, मैं नकल ज्योमेट्री खोल लेता हूँ। सर जो सिंगल आई रॉड होती है ना, सिंगल आई वाली। हाँ 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 हेलो। हाँ, तो बोलते रहो। तो सर उसमें जो शेयरिंग का फेलियर होगा, तो वो सर दो जगह से होगा ना, एक जगह से थोड़ी होगा। 2 मिनट, सिंगल आई नकल। शायद उसमें जो शेयर फेलियर होगा वो डबल 2 स्पेस बनेंगे उसके, तो उसमें 2 गुना हो जाएगी शायद। हाँ डबल चेयर ही तो बताया था, फिर सिंगल हाँ चेयर का बोला सर था मैंने। सर मैं कोई सिंगल आई ही बोल रहा हूँ। सिंगल आई में नकल पिन का बोल रहे हो ना? सिंगल सर इसमें लिखा हुआ है फेलियर ऑफ सिंगल आई इन शेयरिंग। हाँ अच्छा, सिंगल आई का शेयरिंग, तो जो उसका हाँ एरिया आएगा, टोटल एरिया देखो, उन्होंने वो कंबाइंड एरिया लिख रखा है। जो आपका 2 एरिया दिख रहे हैं ना आपको, उसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। सर ये D2 माइनस D1 इंटू टी है। देखो जब उसको साइड से देखोगे शेयर होने के बाद, एक फेस आपको ऐसा दिखेगा और एक फेस आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कटने के बाद सामने से। आया ना? हाँ सर हाँ। हाँ, तो ये वाला डायमेंशन कितना है, ये थिकनेस है। तो सर मैं ये कह रहा था ये एक ही जगह से होगा। अरे यही, ये टोटल आ तो गया। वो और कहाँ से दिखाना चाह रहे हो बताओ, और कहाँ से, और कौन सा एरिया आएगा कटने के बाद बताओ मुझे, बताओ तो। ये 2 फेस ही तो दिखेंगे, इन दो, इन दो,
अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया टोटल दिखा तो रखा आपकी बुक के अंदर। ये क्या, ये आपका डाया होगा, कौन सा डाया? ये आपका सिंगल आई का डाया होगा ना, सिंगल आई के अंदर जो क्रिएट कर तो रखा यहाँ पर फिनिश हो जाएगी ना है, ये वो वाला डाया होगा। देख लो D1 है, D2 है, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया कितना होगा, इसमें से बीच का ये एरिया घटा दो बस, टोटल एरिया निकाल के बीच वाला एरिया घटा दो। ठीक है सर। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। सॉकेट, सॉकेट खोलने दो, रुको। सॉकेट ज्वाइंट, कोटर ज्वाइंट ना। यस सर। इसका फेलियर देखना है। सर क्रशिंग में सॉकेट का, सॉकेट कॉलर का। ये जो तुम्हारी बुक के अंदर दे ही नहीं रखा था। सर दे रखा है ये। मैंने कहा था बुक के अंदर बहुत कुछ गलत दिया हुआ है, तो तुम कहाँ से पढ़ लिया, कुछ आया था। कहाँ दे रखा है क्रशिंग? क्रशिंग का एरिया तो मैंने तुम्हें 3D डायग्राम में दिखाया था। मिट्टी सर क्रशिंग, वो ये देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। जब ये की जब लोड लग रहा होगा, जब की इस तरफ आने की कोशिश करेगी, तो ये जो सॉकेट का कॉलर है ना, ये वाला हिस्सा सॉकेट का कॉलर है और ये वाला हिस्सा आपका सॉकेट का कॉलर है। तो जो आपकी कोटर लगा हुआ है ना, कोटर ना इस फेस पर, कोटर आपका इस फेस पर क्या लगाएगा, कोई कंप्रेसिव कम फोर्स लगाया हुआ है। तो जब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी तो कॉलर के यहाँ से चांसेस है कि वो उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से फेल हो जाए। तो उस फेलियर को हम बोलते हैं क्रशिंग फेलियर ऑफ सॉकेट का कॉलर। और सिर्फ कॉलर के ऊपर लग रही है कंप्रेसिव फोर्स और कहीं नहीं लग हाँ रही है। सर वो तो ठीक है सर, इसमें दे रखा है इसका एरिया जहां पे क्रशिंग होगी D4 माइनस D2, वो तो समझ आ गया, मतलब आउटर माइनस इनर कर दिया हाँ हाँ हाँ। है ना, और इनटू T कर रखा है। तो सर तो वो कोटर की पूरे पे थिकनेस थोड़ी है लगा रही है सर। इंटू टी, मतलब कि कोटर की थिकनेस होगी वो। ना, हाँ तो सर वो आ गया समझ। मैं ये कह रहा हूँ जो D4 माइनस D2 है सर, हाँ ये तो पूरा हो गया ना, जो इसेंट्रिक सर्कल बचा। D4 माइनस D2 मतलब जो खाली पहले बीच में सर। पहले तुम्हारा कहाँ दिया हुआ है ये कोड? सर यही वाला ले लो, यही, अरे जो भी दिया था। ये रहा। हाँ आप बोलो। ये रहा पूरा का पूरा। आप बोलो। हाँ सर यही तो है। ये तो साइड से सर ऐसे दिखेगा। देखो देखो देखो, हाँ अब देखो सिर्फ हमें इस एरिया से तो मतलब है, जितने जितने एरिया को आपका जो कोटर है, वो सिर्फ इस एरिया को और इस एरिया को तो टच करके रखेगा। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कंबाइंड होके कितनी होगी? D4 माइनस D2 होगी। खाली और और सर इससे ये तो हाँ सर बोलो। D4 माइनस D2 तो सर ये पूरा जो बाहर का पूरा है वो हो जाएगा ना। वो होता है पाई, पाई सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हो ना? हाँ सरकमफ्रेंस में पाई आता है, पाई इंटू डाया होता है वो, पाई D 2 पाई R। कहाँ खो रहे हो? सरकमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का? 2 पाई R, पाई D। हाँ 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 ठीक है तो यहाँ सर। पर पाई कहाँ यूज कर रखा है इन्होंने? यहाँ पर इन्होंने सिंपल ये लेंथ ले रखी है। D4 में से D2 को हटा के ये वाली लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई बाय इसकी थिकनेस, ये टोटल एरिया आ गया आपका। ठीक और है कुछ सर। डाउट? और कुछ डाउट? और किसी बच्चे को कुछ डाउट? एनी डाउट? कोई बच्चा मशीन डिजाइन में से अभी तक जितना किया कुछ भी पूछना चाहता हो? देखो अभी तो पीसी खुला पड़ा है, उसके अंदर सारे PDF पड़े। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है।
तो ठीक है बच्चों, आज की मीटिंग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कल की क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में हम फ्लैंज कपलिंग का डिजाइन करेंगे, ठीक है।